हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बियॉन्ड हायरिंग। सो आज मैं अपनी लाइफ का एक यूनिक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे लाइफ का फर्स्ट एमबीए इंटरव्यू जो कि एक एआई ने लिया था। हाँ, किसी इंसान ने नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। ये जो इंटरव्यू था वो था IMI दिल्ली का, जिसके लिए बिफोर द इंटरव्यू मुझे एक दिन मेल आता है और उसमें लिखा हुआ था कि 24 आवर्स के अंदर मुझे एक एआई इंटरव्यू देना है। और इस चीज के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि पास्ट जितने भी ईयर्स से इंटरव्यू होते आए हैं कहीं पे भी एआई इंटरव्यू जैसा कुछ हुआ ही नहीं था आज तक। एक कॉमन इंसान जो करता मैंने भी वही किया, गूगल पर गई, यूट्यूब पे सर्च किया कि किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या फिर एआई इंटरव्यू था तो एआई से ही पूछा कि क्या कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसी से बातचीत करके मैंने थोड़ा बहुत तैयारी कर ली। इंटरव्यू के लिए तो तैयारी की ही थी, बट इस एआई इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इसकी तो कोई आइडिया ही नहीं था। तो जो हमारे पास मेल आया हुआ था उस मेल में कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी थे कि इस पैटर्न में आ सकता है, पर कोई श्योरिटी नहीं थी कि वही क्वेश्चंस आएंगे बिकॉज ये एआई है। इंसानों द्वारा इसमें कोई क्वेश्चन फिट नहीं किया गया था, रैंडमली कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते थे और ये भी नेसेसिटी नहीं है कि वो बिजनेस रिलेटेड ही क्वेश्चन हो। तो थोड़ा सा प्रे किया, थोड़ी सी मेहनत की और एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से रेडी हुआ इंटरव्यू के लिए और एक कैमरे के सामने अपने 2 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए बैठ गई। तो इस इंटरव्यू का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था कि 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आएगा जिसमें 30 सेकंड्स मुझे उस क्वेश्चन के बारे में सोचने को मिलेगा और फिर 90 सेकंड्स दिए जाएंगे जिसमें मैं उसको आंसर कर सकती हूँ। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे को पूरे 90 सेकंड्स में उसको आंसर करना है। अगर मैं 30 सेकंड 40 सेकंड्स भी आंसर करती हूँ देन आई कैन स्टॉप इट। तो मेरा इंटरव्यू शुरू होता है एंड आई सेलेक्टेड द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है कि हाउ कैन वी हेल्प अ बिजनेस एक्सपैंड ग्लोबली while keeping its core values। तो पहले तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई और मैं एक्चुअली एंशियस थी पहले से ही। तो और मैं पता नहीं ये चाह रही थी कि अपने आंसर को एचआर के साथ कनेक्ट करूं, बहुत ज्यादा मैं एचआर स्पेसिफिक अपना माइंडसेट लेके चल रही थी उस टाइम पे। एंड सडनली ये क्वेश्चन आ गया एंड इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी नर्वस, सो आई कुडंट आंसर इट प्रॉपर्ली। पर स्टिल जैसे ही टाइमर स्टार्ट हुआ 90 सेकंड्स का, आई स्टार्टेड स्पीकिंग। पर धीरे धीरे कुछ सेकंड में समझ आ गया कि मैं बहुत गलत फ्लो में जा रही हूँ। तो नर्वसनेस में मैंने अचानक से वीडियो को स्टॉप कर दिया और जैसे ही मैंने इसको स्टॉप किया वीडियो वहीं पे बंद हो गया एंड आई गॉट टू रियलाइज कि वो सेव हो चुका है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब हार्डली मैंने 40 सेकंड्स, इवन तो 90 सेकंड्स का टाइम दिया था, पर मैंने 40 to 50 सेकंड्स ही उसमें कुछ आंसर किया होगा। तो मुझे समझ आ गया था कि मैंने अपना इंटरव्यू मेस्ड अप कर चुका है। तो मैंने थोड़ा सा डीप ब्रेथ ली और थोड़ा देर सोचा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनिक नहीं करना है और अच्छे से आंसर करने की कोशिश करना है। आई नो द आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन फिर सेलेक्ट किया। सो द सेकंड क्वेश्चन वाज व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, कस्टमर ट्रस्ट या फाइनेंशियल ग्रोथ। तो ये क्वेश्चंस के लिए तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि ये काफी इजी था। तो फिर बस 30 सेकंड्स हुआ, कुछ गुड पॉइंट सोचे और फिर आंसर कर दिया। तो ऑब्वियसली इसमें मैंने चूज किया कस्टमर ट्रस्ट। अगर हम कस्टमर को खुश रखते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर लीड्स और जनरेट होंगे जिससे ऑटोमेटिकली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो ये आंसर तो मैंने काफी अच्छे से दे दिया था एंड फिर क्या, डन कर दिया, सबमिट हो गया। और उसके बाद जो मुझे टेंशन हुई क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू का सिलेक्शन है वो डिपेंडेंट है इस एआई पे। महीने भर से मेहनत की थी इंटरव्यू के लिए और सिर्फ ये 2 क्वेश्चन डिसाइड करेगा वेदर आई एम मेड फॉर दिस कॉलेज और नॉट। तो पर्सनल व्यू से ये इंटरव्यू आई वोंट से कि अच्छा गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड अगर आप मुझे रिजल्ट्स के बारे में पूछेंगे तो 1-2 हफ्ते तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो समझ गई थी कि आई एम रिजेक्टेड। बट ठीक है, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू और वो भी एआई का था, तो कोई बात नहीं। तो इससे मैंने क्या क्या सीखा या क्या सजेशंस हैं मेरे आपके लिए। पहली चीज, अपने आंसर्स को जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो आप एक शॉर्ट और क्रिस्प रखो, स्पेशली फॉर एआई इंटरव्यूज, क्योंकि वो आपको लिमिटेड टाइम ही देंगे। क्योंकि जब हम लाइव इंटरव्यू करते हैं 1-to-1 एक सामने बैठ के, आपको ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइमर नहीं चल रहा होता है कि अपने शब्दों को आपको 90 सेकंड्स के अंदर ही समेटना है। एक्चुअली आपको तब भी आंसर्स शॉर्ट में ही देना होता है कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड टाइमर चल रहा है जहां पर आप 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर्स को शॉर्ट और क्रिस्प रखो। दूसरी चीज, आप मेक श्योर करो कि आप कैमरे के सामने अपने रिहर्सल कर रहे हो। जैसे हम पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप बहुत बार कहीं पे भी यूट्यूब में या कहीं वीडियोस देखे होंगे तो हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस किया करो, लेकिन कैमरे के सामने बोलना इज टोटली डिफरेंट। तो इसीलिए अगर आप फ्यूचर में आप कोई एआई इंटरव्यू देने वाले हो तो मेक श्योर कि आप कैमरे के सामने प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज आप उसमें कैसे आपका आई कॉन्टेक्ट है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो द थर्ड
टिप जो मेरी तरफ से है वो है कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, बिकॉज ये टाइम बाउंडेड है। 30 सेकंड्स में सोचना है, 90 सेकंड्स में आंसर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करिए कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि जैसे आपके सामने कोई सर्टेन क्वेश्चन आता है तो आप 20 to 30 सेकंड्स तक ही उसको सोचकर आंसर करिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। एंड जो लास्ट टिप है वो है आपके नर्वसनेस के ऊपर। पैनिक मत करिएगा। मेक श्योर कि आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट करो उससे पहले डीप ब्रेथ लो, अपने आप को काम करो, उसके बाद उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके देन कामली उसको रीड करो और आंसर करो। देखो 30 सेकंड्स दिया है, ठीक है, 30 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है आंसर करने के लिए। तो आपको 90 सेकंड्स एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पूरे 90 सेकंड्स बोलना है। उस स्टार्टिंग के 10 to 20 सेकंड्स भी आप सोचने के लिए ले सकते हो अगर आपने अपना आंसर प्रिपेयर माइंड में नहीं किया है तो। सो इसीलिए कामली आंसर करिए, नर्वसनेस और पैनिक ना करो, कोशिश करो। तो ये एक मेरा लास्ट फोर्थ टिप है। सो अगर आप एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फ्यूचर में किसी जॉब में जहां पर आपको एआई इंटरव्यू देना पड़े या इनोन में कोई देने वाला हो तो उसको शेयर करो, लाइक कमेंट करो। फ्यूचर में मैं और भी इंटरव्यू रिलेटेड एंड मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो डू मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।